नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं रेलवे ने जो जर्नल टिकट्स के नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है और रेलवे अब जल्द ही जर्नल टिकट्स को भी जो है यहाँ पर बदलाव करने वाली है। क्या क्या बदलाव इसमें आपको देखने को मिलेंगे और क्यों ये डिसीजन लिया जा रहा है। रिसेंटली हमें देखने को मिलता है कि नई दिल्ली स्टेशन पर एक बहुत ही बड़ा हादसा होता है और इस हादसे में हमें देखने को मिलता है कि एक ट्रेन जो कि लेट होती है और दूसरी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म से यहां पर जाने के लिए तैयार होती है। और ऐसे केसेस में जैसे ही वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि जो आपकी ट्रेन है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने वाली है और इसके बाद वहां पर रेलवे ट्रैक को चेंज करने के लिए, प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए जनता पूरी तरीके से भगदड़ मच जाती है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 18 लोगों की जान जाती है और 18 लोगों की जान जाने पर अब रेलवे ने अपने नियमों को पूरी तरीके से बदलने का फैसला किया है। और क्या क्या नियम आपके बदलने वाले हैं और जर्नल के जो टिकट्स हैं उनको अभी रिसेंटली हमें देखने को मिलता है कि जर्नल के टिकट्स ऐसे होते हैं जहां पर आप जब भी जर्नल का टिकट खरीदते हैं तो आप ट्रेन की जर्नल बोगी में बैठकर कितने भी नंबर ऑफ पर्संस हो यात्रा कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है। इस हादसे के बाद आपको देखने को मिलेगा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आपके जो जर्नल टिकट्स हैं इनको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, जर्नल टिकट्स पर पूरी तरीके से 28 फरवरी तक रोक लगा दी गई है। इसी के साथ साथ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म टिकट्स को भी पूरी तरीके से यहां पर क्या कर दिया गया है, प्लेटफॉर्म टिकट्स को भी पूरी तरीके से जो है लिमिटेड कर दिया गया है। तो क्या क्या ये बदलाव हैं और कैसे इन बदलाव का फायदा उठा सकते हैं, इन सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मुझसे अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे फॉलो कर सकते हैं अपूर शर्मा 252 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, स्टडी आईक्यू जुडिशरी की 16 स्टेट्स की तैयारी कराने वाला नीव फाउंडेशन बैच की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं 26 फरवरी से। अगर आप मेरी मेंटरशिप और गाइडेंसशिप में तैयारी करना चाहते हैं तो एपीयू के कोड से ये बैच आपको मात्र 26,000 रुपए में दिया जा रहा है। आज शाम 6 बजे से इसको आप एनरोल कर सकते हैं। मूविंग अहेड, स्टार्ट करते हैं। इंडियन रेलवे ह्यूज अपडेट ऑन दी जनरल रूल। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो जर्नल टिकट्स होते हैं इस पर बहुत बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। और यहां पर अपडेट यह है कि सबसे पहले हमें अभी तक देखने को मिलता है कि जो भी हमारे जनरल टिकट्स होते हैं उस पर आपने कहां से टिकट लिया और आप कहां तक जर्नी करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ आप किस तारीख को जो डेट ऑफ जर्नी है वो आपकी लिखी होती है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा बाकी कुछ भी चीजें कि आप जो है क्या कहते हैं पूरी तरीके से किस ट्रेन से ट्रेवल करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो है किस ट्रेन से और किस टाइम पर वो ट्रेन है, इसके रिस्पेक्ट में कोई भी जानकारी हमें नहीं दी जाती। इसी वजह से आपको देखने को मिलता है कि इंडियन रेलवे अभी तक आपके जर्नल पैसेंजर्स को पूरी तरीके से अनगिनत टिकट्स जो है बांटता रहता है। और इस पर आपको देखने को मिल रहा है कि अभी हमारे यहाँ पर महाकुंभ का पर्व चल रहा है और इस महाकुंभ जो कि आपका 13 जनवरी से स्टार्ट होने के बाद 26 फरवरी तक चलने वाला है, इसकी वजह से रेलवे से बहुत सारे लोग जो है ट्रेवल कर रहे हैं। और इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि जो आपके ट्रेन हैं उनके जो आपके एसी कोचेस हैं या फिर आपके स्लीपर कोचेस हैं वहां पर भी जनरल के लोग ट्रेवल कर रहे हैं। और जब गेट नहीं खोले जाते हैं तो ऐसे केसेस में वो खिड़कियां और शीशों को पूरी तरीके से तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की ही न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पूरी तरीके से क्या हुई थी, पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा ट्रेन आने का वेट कर रहे प्लेटफॉर्म अनाउंसमेंट के बाद भगदड़ मचने पर 18 लोगों की जान चली जाती है। द इंडियन रेलवे टिकट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम टू इंडिकेट द नेम एंड द नंबर ऑफ ट्रेन ऑन द जर्नल टिकट बीइंग कंसीडर। अब यहां पर रेलवे ने यह फैसला लिया है कि जितनी भी जनरल ट्रेन होंगी उस पर जो है ट्रेन का नाम लिखा जाएगा और इसी के साथ साथ यहां पर ट्रेन का नंबर लिखा जाएगा, जिससे कि कोई भी व्यक्ति पहले से ही आकर रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नहीं बढ़ा सके। और इसी के साथ साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जब भी आपकी ट्रेन होगी उससे 2 या फिर जो है 1 घंटे पहले ही आप प्लेटफॉर्म्स पर जा सकेंगे। दिस इनिशिएटिव एम्स टू mitigate the overcrowding on the special train during the festival of the और religious events। और यहाँ पर ये जो रेलवे का फैसला है वो इसलिए लेकर आया जा रहा है कि जो आपके रेलवे स्टेशंस पर अभी ओवरक्राउडिंग चल रही है, ट्रेन में जो ओवरक्राउडिंग चल रही है, इसको पूरी तरीके से रोका जा सके जब आपका कोई भी त्योहार होता है या फिर रिलीजियस इवेंट होता है तब। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का वो नज़ारा जिस दिन आपको देखने को मिलता है कि 18 लोगों की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो कि हिंदुस्तान की राजधानी है और सबसे यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सारी सुविधाएं यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। और इसमें जो है 18 लोगों की यहां पर जान गई है। उसके बाद रेलवे ने इस प्रपोजल को पूरी तरीके से आगे बढ़ाया है। रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव
वैष्णव का यहाँ पर जो है पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर हम पूरी तरीके से जो मीटिंग की गई है उसमें बहुत सारे मैनुअल चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, जिससे कि जनरल टिकट्स को जो है सुधारा जा सके। जैसे ट्रेन नंबर उन पर लिखा जाएगा, इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो है क्या कहते हैं ट्रेन नंबर के साथ आपका जो है नेम भी वहाँ पर मेंशन किया जाएगा ट्रेन का। और आप अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि आप जब ट्रेवल कर रहे हैं तो 200 किलोमीटर तक के जो टिकट्स होंगे वो आपके पूरी तरीके से यहाँ पर जो है 200 किलोमीटर तक यात्रा करने वाले जो टिकट्स होंगे वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपके 3 से 4 घंटे के लिए वैलिड रहेंगे। उसके बाद वो सारे टिकट्स आपके अमान्य डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताया गया है कि अगर हम बात करते हैं इन पूरे जो है फेस्टिवल पर जो आपकी स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं तो उसमें भी जर्नल टिकट उतने ही अलॉट किए जाएंगे जितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी, ठीक है। और नंबर ऑफ सीट्स पर ही हम जनरल टिकट्स को करेंगे। इसी के साथ साथ जो आपके रिजर्व कोचेज होते हैं जैसे एसी 1 हो गया, एसी 2 हो गया, एसी 3 हो गया, इसी के साथ साथ आपके जो स्लीपर्स टिकट हैं इन पर भी हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में आपकी जो वेटिंग लिस्ट है इसको पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि आपको 200 वेटिंग लिस्ट दी जाती है। तो इस पर भी कड़े रुख अपनाने का यहाँ पर पूरी तरीके से फैसला रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया है। करेंटली द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अलाउज पैसेंजर टू ट्रेवल इन द जनरल क्लास ऑफ एनी ट्रेन विद द प्रपोज्ड चेंजेस पैसेंजर विल रिक्वायर्ड टू ट्रेवल ओनली द डेजिग्नेटेड ट्रेन एंड नॉन कंप्लायंस में भी लीड्स टू पेनल्टी। और यहाँ पर यह बताया गया कि जो भी आपके टिकट पर ट्रेन नंबर लिखा होगा आपसे और जो आपकी ट्रेन का नेम लिखा होगा उसी जनरल में आप ट्रेवल कर सकते हैं। आप किसी दूसरी ट्रेन में जाकर के ट्रेवल नहीं कर सकते। और अगर ऐसा करता हुआ कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो ऐसे केसेस में यहां पर पूरी तरीके से जो है उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा, उसको सजा भी यहां पर जो है सुनाई जाएगी। और इसी के साथ साथ आपके जो प्लेटफॉर्म टिकट्स हैं, अब देखिए प्लेटफॉर्म टिकट्स क्या होते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट्स वो टिकट्स होते हैं जब हम किसी भी अपने परिजन को जानकार को छोड़ने जाते हैं तो ऐसे केसेस में हमें तो वहां से वापस आना होता है ट्रेन में बिठा करके, तो हम प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं। तो ऐसे केसेस में अब प्लेटफॉर्म टिकट्स पर भी जो है नंबर ऑफ पैसेंजर्स की जो है क्या लगाई जाने वाली है, लिमिट लगाई जाने वाली है। ऐसा नहीं है कि जितने यात्रा करने वाले यात्री हैं उससे ज्यादा वहां पर छोड़ने वाले, जैसे आपको देखने को मिलता है कि कोई भी अगर ओल्ड एज पेरेंट वगैरह जा रहा होता है तो उसके 2 या 3 बच्चे हैं तो वो तीनों बच्चे अपनी फैमिलीज के साथ साथ उनको छोड़ने आते हैं। तो इस तरीके की जो प्लेटफॉर्म टिकट्स हैं इन पर भी जो है रोक लगेगी। और जनरल टिकट्स पर भी पूरी तरीके से यहाँ पर जितनी सीटें ट्रेन की बोगी में होंगी उतने ही सीट यहाँ पर अलॉट किए जाएंगे और कोई भी एक्स्ट्रा सीट या फिर जो है एक्स्ट्रा जो है क्या कहते हैं पूरी तरीके से एक्स्ट्रा चीजें नहीं दी जाएंगी। इसी के साथ साथ जो आपके स्पेशल टिकट्स स्पेशल ट्रेन चल रही हैं उन स्पेशल ट्रेन की जो टिकट है वो भी लोगों को अगर 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर की ट्रेवल कर रहे हैं तो वो 3 दिन पहले जो है क्या करा सकते हैं, अपनी जनरल टिकट को जो है ले सकते हैं। लेकिन उनको जो निर्धारित समय दिया जाएगा 1 से 2 घंटे का, उसी पर आकर के वो जो है क्या कर सकते हैं, ट्रेन में पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म पर आकर वेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो पूरी तरीके से लंबे समय से, हमें देखने को मिलता है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन से आए वहीं पर वो जो है रुक गए और अगले दिन दूसरी ट्रेन है तो उसका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट देयर इज नो एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस रिगार्डिंग द नंबर ऑफ जनरल टिकट दैट कैन बी इशूड फॉर द ईच ट्रेन। दिस न्यू अरेंजमेंट इज इंटेंडेड टू रिड्यूस लाइकली ओवरक्राउडिंग इन द जनरल कोचेस। अकॉर्डिंग टू रेलवे रेगुलेट्स द जनरल टिकट्स आर नॉट वैलिड फॉर अ प्रीमियम ट्रेन सच एज जो है सुपरफास्ट एक्सप्रेस, राजधानी और वंदे भारत ट्रेन। और यहां पर यह भी बोला गया है कि जो जनरल टिकट के पैसेंजर हैं उनको सिर्फ और सिर्फ जिस ट्रेन का टिकट दिया जाएगा उसी में वो ट्रेवल कर पाएंगे। और जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, सुपरफास्ट ट्रेनें हैं, राजधानी और वंदे भारत, या फिर आप देखेंगे जो आपकी गरीब रथ या फिर जो स्पेशल जो है आपकी ट्रेन हैं उनमें ये जो है टिकट्स काम नहीं करेंगे। इन पूरी ट्रेनों में आपको देखने को मिलता है कि आपको पहले से ही रिजर्वेशन लेना पड़ता है और रिजर्वेशन के बाद आप इसमें ट्रेवल करना जो है ट्रेवल कर पाते हैं। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर रेलवे ने अपने जो है बदलाव किए हैं और ये जल्द ही हमें जो है रेलवे के द्वारा आधिकारिक तौर पर देखने को मिलेंगे। जल्द ही मीटिंग हो चुकी है, मीटिंग के बाद आप देखते हैं कितनी जल्दी ये नए लॉज जो है पूरी तरीके से एप्लीकेबल किए जाते हैं, नए जो है गाइडलाइंस इशू करी जाती हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे कि जो अननेसेसरी ट्रेन में भगदड़ मस्ती है, प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मस्ती है, उसको रोका जा सके और इस तरीके की जो नई दिल्ली में 18 लोगों की मौत और दुर्घटना हुई है उनको यहाँ पर कवर किया जा सके। तो इस पर आप सभी के क्या विचार हैं? क्या रेलवे को इस तरीके के नियम बनाने चाहिए या नहीं, और जनरल वाले लोगों को इससे फायदा होने वाला है या नुकसान? इस पर अपनी राय वीडियो के कमेंट्स में
जरूर बताइएगा। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, स्टडी IQ जुडिशरी का नीव 4.0 बैच स्टार्ट होने वाला है। इस बैच में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो अभी हमारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा APU का कोड यूज करने पर यह बैच 26,000 रुपए का दिया जा रहा है। नीव 4.0 बैच आपको 16 स्टेट्स की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराता है। मेरा कोड यूज करना ना भूलें, जिससे मेरी मेंटरशिप और गाइडेंशिप आपको मिल सके। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो @अपूर शर्मा 252 ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मुझे यहाँ पर फॉलो कीजिए। प्लस आप यहाँ पर अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर मुझसे कनेक्ट होकर कोई भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।